नहीं, क्या बोलते, चेतन को उपयोग रूप मूरत चिन्मूरत अनु पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते निहारी ये जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करही दे मिनित पहचान। पूरे जीव को निखालस जीव की चर्चा ही करते पहले वाले जीव तत्व में, कहीं संसारी जीव की चर्चा नहीं आती। और हम इतने बड़े प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रमाण तो 6 डाला है जो आपके सामने रखा, इसलिए कभी व्यवहारिक जीव की चर्चा नहीं आती। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है, यदि पहले वाला जो जीव तत्व है, ये पहला वाला जो जीव तत्व, कौन सा वाला जीव तत्व बोलो, यदि ये इसको हम संसारी वाला जीव लेंगे, गुण स्थान वाला जीव लेंगे, मारना स्थान वाला लेंगे, संयोग वाला जीव लेंगे, फिर ये बाधित हो जाएगा। और यदि हम कौन सा वाला जीव लेंगे, इसमें शुद्ध जीव तत्व बोलो, लक्षण बोलो, 6 डाला का लक्षण बोलो, चेतन को यदि हम लेंगे तो फिर हम आपसे ये पूछेंगे चेतन को उपयोगी, तो बोलेंगे जब ये वाला सही है तो फिर 9 तत्व में एकाकार आत्मा क्यों दिखाया जा रहा है, बोलो। फिर इसके अरे उत्तर दो ना, हाथ थोड़ी बनाना तुम्हें। इसलिए बताया जा रहा है कि हम 9 तत्व जैसे इनको भेद पूर्वक जानते से उसको जानते, इसलिए हमें उससे हटके 9 तत्वों के बीच में एकाकार आत्मा, इसलिए उसकी जरूरत पड़ रही है। ये केवल और केवल समय सार की 13वीं गाथा मिलेगा, कहीं नहीं लिखी ये बात। केवल करना क्या है, नियम सार जी में भी ऐसा खोला नहीं उन्होंने, उनने 9 तत्वों को बहर तत्व तो कह दिया, लेकिन ऐसा खोला नहीं जो चीज इसमें 3 अकेले एक लॉजिक से थोड़ी खींची उन्होंने। तो अकेले 9 तत्वों में आत्मा थोड़ी दिखाया, उन्होंने प्रमाण में भी आत्मा दिखाया, उन्होंने तो निश्चित में भी आत्मा दिखाया, उन्होंने सब में आत्मा दिखाया। तो क्यों दिखाया, क्योंकि उनमें कौन व्याप्त है बिल्कुल, और इसलिए हमें सब लोग लेट क्यों हो गए कि हम जल्दी हो गए। अच्छा, तो आपकी घड़ी लेट कैसे हो सकती है, चलो ठीक है। मतलब मुझे आजकल अभी क्लास 9:25 तक छूटती थी, अब पहली 9:20 पे छूटने लगी, धीरे धीरे 9:15 पे छूटेगी, इसलिए अपन भी ध्यान रखें। कितने बजे से उठना, कितने बजे, 9:15 पे, क्योंकि हम जो बोल देते ना वो हम रिपीट, जैसे कल बहुत सारे लोग श्रद्धाम चले गए, कल का विषय भी हमें आज रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आती, हम भी बहुत सोच के आते हैं। तो आप भी दिमाग में रखो, ऐसा नहीं सोचो कि 9:25 पे लगेगी तो हम फिर 9:30 पे आएंगे, दिक्कत कुछ नहीं, विषय छूट जाता इसलिए विकल्प रहता। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, सुनो, हम पूरी कहानी फिर से रिपीट करेंगे जो हमने इतनी देर में कह दी है। हमने ये बोला है कि 3 ग्रंथों का रेफरेंस आपके सामने रख रहे हैं, कौन कौन सा, एक समय सार की 13वीं गाथा है, नियम सार जी की शुद्ध भावाधिकार की पहली गाथा है, और तीसरा है 6 डाला में अपन ने लिखा है। हम ये बोलते हैं, हम भी बचपन से ऐसे सुनते आए, विद्वान लोग भी सुनते हैं और सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों में जो पहला वाला 9 तत्व कौन से होते हैं, 9 तत्व बोले, 7 तत्व बोले तो आप लगा लेना। तो ये जो जीव तत्व पहला वाला, ऐसा ये जो पहला जो जीव तत्व, वो कौन सा जीव तत्व, वो संसारी वाला जीव, गुण स्थान वाला है, मरण स्थान वाला है, व्यवहारिक जीव तत्व की चर्चा है। जबकि हम ऐसा बोलते हैं, यदि तुम इसको व्यवहारिक जीव तत्व कह दोगे फिर आश्रय बंदी के अलग लक्षण कैसे निकाल पाएंगे अपन, बोलो। तो कहीं नहीं लिखा, 6 डाला में जहां 9 तत्व तो पहले ही लिखा, चेतन को उपयोग पुद्गल से भिन्न करे, कौन से पुद्गल से भिन्न करे, बोलो, इस शरीरादि पुद्गल से तो भिन्न करे, पुद्गल क्या, फिर से पुद्गल धर्म काल इनते न्यारी ये जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करही दे में निज पहचान। तो देह में निज पहचान, तो वो देह वाला जीव थोड़ी कह रहे, कौन सा वाला जीव कह रहे, इसका मतलब 9 तत्व में पहला वाला जीव तत्व कौन सा है, देह वाला जीव है कि देह से भिन्न वाला जीव है। तो जब ये चेतन के उपयोग रूप वाला जीव हो गया, फिर 9वां तत्व में जरूरत क्यों पड़ गई कि 9 तत्व में आत्मा को दिखाने की। हम क्या करते हैं कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अलग अलग तत्व का वर्णन किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको व्यवहारिक 9 तत्व को जानने के लिए जिसमें ये दिख रहा है उसको नहीं जान पाते, समस्या। इसलिए इस 13वीं गाथा में 9 तत्व में आत्मा को दिखाया गया। तो फिर ये वाला जीव तत्व, ये वाला जीव तत्व में कौन सा अंतर है, ये निक्षेप वाला जीव तत्व है और ये परमार्थ जीव है। हमें अनुभव इसका करना है, इसको जानने बगैर हम नहीं कर सकते, नहीं है समझ में। ये उसकी पिक्चर है, ये निक्षेप वाला जीव तत्व, कौन सा वाला निक्षेप वाला जीव तत्व, कौन सा, अरे कौन सा वाला, ये जो वाला है, ये इस जीव की प्रतिकृति है। इस जीव मतलब जो जीव तत्व पर बैठा है उसको हमने इस भाषा में यहाँ पे लिखा है,
इस भाषा से हटके हमें परमार्थ जीव का अनुभव करना है। समय सार में एक नहीं सैकड़ों जगह पे किसी जीव तत्व के अनुभव की बात की। कर्ता कर्माधिकारी 20 तरह की आए, 30 कलश लिखे आचार्य ने, आत्मा बद्ध आत्मा अबद्ध, उनके बीच में जो परमार्थ आत्मा का उनके लिए ना आत्मा बद्ध ना अबद्ध, जीव शुद्ध जीव अशुद्ध, शुद्धता शुद्धता के बीच में ज्ञाय जीव तत्व को दिखाया है। हमें अभी ये कहना था, हम इसलिए इस बात को कहना चाह रहे हैं। जो हमारी 14वीं गाथा चल रही है उसमें ये बात आई है कि शुद्ध नय किसे कहती है। तो हमने कल इस बात की आपको प्रेरणा दी, शुद्ध नय शब्द आया कहां से? 13वीं गाथा में शुद्ध नय आया है। 13वीं गाथा की मूल गाथा में नहीं आया, 13वीं गाथा की मूल टीका में आया है। गाथा में तो इतना ही है कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक थे। यदि ये प्रश्न खड़ा किया गया कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक थे, तो ये प्रश्न खड़ा किया कि हमें अभूतार्थ में से भी के 9 तत्व होते? तो बोले हाँ जानते। तो पूरे जनागम में अभूतार्थ में से ही 9 तत्व कहे गए। बोलो अभूत, एक 2-3 बात बोलना, पूरे जनागम में, पूरे आगम ग्रंथों में अभूतार्थ में से ही 9 तत्व कहे गए। अब हम अगला प्रश्न बोलेंगे, अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता है, उसको भूतार्थ में की अपेक्षा से उसको भूतार्थ में उसको अभूतार्थ कहता है। अपने आप से तो वो क्या है? व्यवहार में है, और वो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। हम अगला प्रश्न पूछते हैं, वो ना सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश क्यों है? अरे आपको उत्तर देना, क्योंकि उसका विषय विद्यमान है। जी बोलना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे? उसका विषय अविद्यमान नहीं होता है, इसलिए बार बार जगह जगह कलसों में क्या बात कह देते? जिसका विषय विद्यमान ना हो उसको अभूतार्थ, इसका विषय तो विद्यमान रहता है, ये भी बताना चाह रहे। अब अपन अगली स्टेप पे चलते हैं, जो हमने कल, हमारी बात आई समझ में? कौन सा वाला जीव लेना, आपको जैसा लेना लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग से बता रहे थे ये जो जीव लेना 9 तत्व में कौन सा जीव लेना? जिसके सब पे लगते हुए एक अभिकात कल है, वो 6 डाला में से। चलो अजीब का लक्षण बोलो, सोना तुम बोलो, कोई नहीं बोलेगा, बोलो अजीब का लक्षण, अजीब तत्व का लक्षण बोलो। अरे बेधाना चेतनता में स्वाजी पंचवेद जहीं से बोल दिया करो। इसका लक्षण बोलो, चलो दूसरी ढाल में से आश्रय का बोलो। और जी आश्रय तत्व का लक्षण है, हमें भूलने में लक्षण पूछा है हमने बताया थोड़ी, बता ज्यादा आना भी कोई खतरनाक रहता है। बोलो अरे रागा भी प्रकट हुए दुख बेल, ये आश्रय तत्व का लक्षण है। इतना बोलना था हमने, उत्तर पूछा उतना ही बोलो। तुमने 3 से एक जना चयन तो फिर तो वो भूल हो गई। अच्छा अब तो अगर बोलो बंद तत्व का लक्षण बोलो। शुभ, अरे शुभ और शुभ अशुभ भावों से कर्मों का बंधन, बंध तत्व का। अपनी उसमें से आइटम निकाला करो, हर कुछ नहीं कुछ भी बोल दिया, बचा भी कुछ बना दिए। सुबह तो बंध के बाद फल मजा रहती है, तो उसकी भूल बता दिए। उसमें से हम, यही तो कला है, उसमें से निकालो आप। सुबह शुभ बंध के फल मजा रहती बात विसार, कैसे निकालोगे? शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है, अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध, ये बंध तत्व का लक्षण है। अब जरा मेरे संबर तत्व का लक्षण बताओ। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। तिलक आप कष्टदान कष्टदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो तो भूल हो जाएगी। आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान, आत्मा का हित काय में है? ज्ञान में और वैराग में। ये संवर तत्व का लक्षण है। अब बाकी हम नहीं पूछ रहे, वो आप समझ लेना, वो हमने उसमें हम फिर बहुत हमारा हम ये बोलना चाह रहे, इसमें हम 6 डाला में पढ़ के पूरे जनागम इसी से भरा पड़ा है। 9 तत्वों को अभूतार्थ में से जानते हैं, व्यवहार में जानते हैं, लेकिन कौन बताने वाला हमें आज तक समझ में नहीं आया। कभी सपने में आपको लगा कि मुझे कोई 13वीं गाथा क्या मिली, मेरे जीवन में कोई आला ऐसा लगा, कोई मुझे ऐसा लगा कि कोई रहस्य मिल गया हो। अभी आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे, जिस दिन आपको भान होगा ऐसा लगा जैसे ये आप पागल जैसे झूठ हो गए, क्योंकि हमने भी, आपने 20 साल से ग्रंथ पढ़े हैं, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि हमने अनंत काल तक 9 तत्वों में भेद पूरा जाए, हमें 9 तत्वों में एक आत्मा विद्वान हमें समझ में नहीं आती बात। ये जनागम का अद्भुत और अपूर्व रहस्य है। हमने भी भाग पढ़े, 20 साल लोगों को पढ़ा, लेकिन ये 13वीं गाथा में जो लिखा वो कहीं नहीं लिखा, किसी गाथा में लिखा, किसी जगह नहीं लिखा है। नहीं लिखा कि प्रमाण में भी आत्मा विद्यमान है, नए में भी आत्मा विद्यमान निश्चित। भाषा अलग अलग हो सकती है, समय सार में तय रहे, लेकिन इस सीधी 9 तत्वों को हम दुनिया को पढ़ा लिए, हम भी पढ़ लिए, समझा भी दिए, भूल भी निकाल दी, लेकिन वो भूल नहीं निकाली इसमें। तो मैं समझ में नहीं, तो पहला वाला जीव तत्व कौन सा वाला लेना? संसारी वाला लेना, संयोग वाला लेना, शरीर वाला लेना, कौन सा लेना? फिर तो वो सब गलत सिद्ध हो जाएंगे,
कौन से सिद्ध हो जाएंगे कि नौ तत्व तो चेतन को उपयोग रूप गलत से। इसका मतलब फिर इस जीव तत्व में क्या अंतर है बोलो? ये जीव तत्व की फोटो हमने निक्षेप में स्थापित की है, नहीं आई समझ में? अच्छा चलो बता, तो बता दे कौन का नाम ले हम इस तरफ से? नाम लेते तो उनको बुरा तो नहीं लगता कौन का नाम ले? चलो तुम्हारा नाम लिए नहीं रहे, रुचि का नाम। हम आपसे पूछना चाह रहे अमित जी, इन रुचि और इनमें क्या अंतर है? इस रुचि और इस रुचि में ये इनको हमने इसमें स्थापित किया, समझ में? बस यही हमारी जिंदगी की कहानी चल रही है। ये जीव को इस जीव में स्थापित किया है ना, ये शब्द में स्थापित है। हमें आपको इनसे मतलब, इस शब्द से मतलब नहीं है। हम भी ये बोलना चाह रहे हैं। हम इस जीव को नहीं जानते, हम जीवों को पढ़ भी लेते, पढ़ा भी लेते, चले जाते। इस जीव अंतर आई समझ में? ये कोई नहीं बताता, कहीं नहीं लिखा। हमने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा कि ये 13वीं गाथा ऐसी कहीं गाथा लिखी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? यही हम तो बोलो, हम क्या बोलो? आप अर्थ निकालो, मुझे नहीं बोलना। इससे इतनी क्लियर कॉन्सेप्ट गाथा कहां मिलेगी बोलो? तो किसी कौन बताएगा तुम्हें कि नौ तत्व निक्षेप वाले तत्वों को बताया, क्योंकि उन्हें अंतस तत्व में तुम्हें भेजना है। वैसे आप करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो बिल्कुल। और क्या बताओ निक्षेप वाला में ऐसे तो बोलो। देखो अभी 14वीं गाथा में सब स्पष्ट होगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं, अब जितना भी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास 7वीं गाथा, सबसे बड़ा प्रयोग। उसमें लिखा है 7वीं गाथा की लिखा, इस आत्मा को बंद पर्याय की निमित्त से असुतता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चार्ज के भेद विद्यमान नहीं है। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से इसे ऐसे किसी नहीं ऐसे नहीं, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं है, ऐसे किसी निकट को समझाते हुए यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके समझा है। जहां नाम बोला वही निक्षेप शुरू हो गया। बस वस्तु हृदय है और उसको नाम में रख के समझा है। हमने भी खूब सोचा, खूब समझा। हम 2 दिन से इसमें दिमाग लगा रहे कि ये कौन सा, क्योंकि आपके दिमाग में ये जीव तत्व तो हम समझ लेते, इसको तो मैं जैसा कहना, कहीं व्यवहारिक जीव दिया था, कोई निश्चय वाला, उसमें दिक्कत नहीं अकेले हम निश्चय वाले जीव को। जब 7 तत्व में अलग डिवाइडेशन करेंगे तो जीव का जो व्यवहार है, जीव का कर्म सापेक्ष अवस्था में कायम आ जाएगा, जो आश्रव तत्व में आ जाएगा। कर्म बंधन कायम आ जाएगा, बंध तत्व में आ जाएगा। फिर जब ये तो फिर 2 को मिला दो, तुमने 1 तत्व कर दिया, फिर 9 तत्व कैसे सिद्ध करोगे? यहाँ कौन सा तत्व लेना पड़ेगा तुम्हें? पहला वाला जीव तत्व, शुद्ध जीव तत्व लेना पड़ेगा। फिर हमने क्या बोला दिया? ये कौन सा वाला? ये निक्षेप वाला जीव तत्व है। और जे वाला कौन सा तत्व? जो परमाणु। ये जगह जगह 13वीं अभी आने वाला कर्ता कर्म अधिकार में यही है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा बद्ध है, आत्मा अबद्ध है, और आत्मा बद्ध इनसे भी पार। बताएं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं हम आपको। पीछे कलश निकालो कर्ता कर्म अधिकार के। कर्ता कर्म अधिकार के पीछे कलश दिए, 23 कलश दिए। नाचने की प्रैक्टिस कराई इसमें। नाचने की कैसी प्रैक्टिस कराई? कौन से कलश है? पीछे के सबसे पीछे कलश 142 गाथा के आसपास दिए। वैसे तो बहुत मार्मिक है ये कलश, ही बहुत अच्छा है। यह 177 नंबर पेज पे। हमें तो ऐसा लगता है इनको समझ के आप अंदर में आह्लाद हो। यही विमुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्तास तैव साक्षात अमृत। इसका जब संधि विचित करेंगे ना, तो साक्षात और अमृत बनती आएगा। दा का क्या हो जाएगा? आधा दा का बन जाएगा ता, और उधर जो लोग संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हो उसकी ऐसी साक्षात अमृत बनती। यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावनाओं के वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? ऐसा कहकर आचार्य नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 30 श्लोक कहते हैं, जो नए पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही जिनका चित्त
विकल्प जाल से रहे, शांत हो ऐसे हो तो ये साक्षात अमृत का पान करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम किसी मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो 1 घंटे लेक्चर दें, वो कभी आनंद नहीं आएगा जो एक बर्फी चख लेने से आने लगेगा। नहीं आई समझ में? यही कहना चाह रहे हैं। आचार्य लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर बहुत सारे 23 कलश लिखिए। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है, पक्षपात का, यहाँ पक्षपात का मतलब क्या लेना? निश्चय व्यवहार का पक्ष नहीं, हमें विकल्पों का पक्षपात रहता है। हमें ये बोलते कि आत्मा नित्य है, ये भी पक्ष है। आत्मा नित्य, ये भी पक्ष है। आत्मा शुद्ध, ये भी पक्ष है। आत्मा अशुद्ध, ये भी पक्ष है। आत्मा ज्ञान वाला, ये भी पक्ष है। और आत्मा आश्रय वाला, ये भी पक्ष है। आप खुद सोचो, आपकी भूख कैसे मिटेगी? आप अपने आप से पूछो एक बात, अपने आप से विचार करो। समझ में है ना? बहुत सारे कलश लिखे हैं। अब जीव कर्म से बंधा है, एक नए का पक्ष है। नहीं बंधा है, दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध दो नामों के दो पक्षपात हैं। और क्या बोलना चाह रहे? अरे आगे क्या लिखा? असली शब्द जो तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता है, जो तत्ववेत्ता वस्तु स्वरूप ज्ञाता क्या करता है? दो उसे निरंतर क्या होता? वो किसका अनुभव करता है? अरे जिस दिन आपको, अभी तो ठीक है, अभी तो जस्ट यार हम ये सब बातें आध्यात्मिक बातें आप है ना काय से सुन रहे हो, आप केवल इन्फॉर्मेशन। जिस दिन आपको आत्मसात होंगे तब आपका आनंद अलग टाइप का होगा। फिर आपके बाद वही वाली गाता है जो हमने कल ली थी। कौन सी वाली? जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी पर संग तज कर भोगते। कहाँ तज के? अच्छा लगेगा, अभी मजा नहीं आएगा। अभी जब आपको लगेगा दुनिया से आपको अपने आप आपकी दृष्टि अपने में जमेगी। अभी नहीं, अभी रस नहीं आ रहा, रस धीरे धीरे बढ़ेगा। जब संसार से थक जाओ, सब जगह से निराशा हाथ लगने लगे, सब जो कुछ कृत करना थे वो सब कर लेना घर में, जितने काम अपन को जीवन में करना। जब वहां से निराश हो तब फिर आना भगवान के पास में, तब भी तुम्हें अंदर का रास्ता दिखाएंगे। अभी नहीं, अभी तो ठीक है, अभी तो अपन ये जस्ट इंफॉर्मेशन वाली बात। अभी मन काय की बात कर रहे थे? अरे काय की बात कर रहे थे हम? क्या ये 9 तत्वों में जो जीव तत्व, ये कौन सा वाला जीव तत्व लेना? बोले तो जीव तत्व ना निक्षेप वाला जीव तत्व लेना। अभी तो पकड़ में है ना, जो वो जीव तत्व नहीं जिसके निक्षेप के नाम पे तुम उसको कुछ भी कर दोगे, संसारी व्यवहारी, संसारी व्यवहारी जी कहां गए? फिर तुम्हारी चेहरा लगी तब गलत सिद्ध हो जाएंगे। चेतनता, चेतन क्या बोले? तो नहीं, चेतन क्या है? चेतन को उपयोग रूप, ये मूरत चिन्मूरत तनु, मतलब सबसे भिन्न कर रहा हो तुम अपने मन से कहते चले जा रहे हो। कैसे सिद्ध हो सकता? और 13वीं गाथा उसकी पोषण कर रही ना। 13वीं गाथा बोलती है इन 9 तत्वों में कौन प्रकाशमान है? देख लो अभी तो एक बार वापस लौट आ गए, हमें 14वीं गाथा लेना थी, लेकिन हम बताने के लिए हम बोल रहे क्यों लिखा है? ये तीन जगह लिखा उन्होंने। मतलब आप में से खुद निकाल के बताओ, हम नहीं बोलेंगे, आप निकाल के बताओ कि 9 तत्वों में एक आत्मा प्रकाशमान, कहां लिखी है बात? क्या लिखा है? कहां लिखा है? हाँ बोले, 22 दीप पुद्गल की अनादि समीप एक रूप में 9 सत्यार्थ हैं। और इसलिए 9 तत्वों में भूतार्थ में से कौन प्रकाशमान है? एक जीवी प्रकाशमान है, ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद में नीचे लिखा है, और नीचे भी द्रव के पर्याय रूप में अनुभव करने पर सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव के स्वभाव समीप अनुभव करने पर 9 तत्व क्या है? अभूतार्थ है। इसलिए 9 तत्व में भूतार्थ में से कौन प्रकाशमान है? लिखा मिल गया ना 9 तत्व में। फिर बताओ प्रमाण में कहां प्रकाशमान, ये कहां लिखा है? 39 पे लिखा होगा ना मेरे ख्याल से। 40 पे क्या लिखा है? हाँ, क्या प्रमाण निक्षेप में कौन प्रकाशमान है? जीव तत्व प्रकाशमान है। इसको अभी नहीं, आप जब मन होना तब इसको विचार करना। इतनी बात समझ में आई ना? प्रमाण में, नयों में, निक्षेप में, 9 तत्व में जीव को प्रकाशमान क्यों कहा गया? ये उन्होंने, क्योंकि पूरा जनागम काय से भरा पड़ा है? प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, 9 तत्वों से। पूरे जनागम, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा? ये चारों चीजें एक साथ कहां आई है? तत्व के पहले अध्याय। बोलो, फिर से बोलो। नहीं, 9 तत्व, फिर प्रमाण, नय और निक्षेप, चारों चाहिए इकट्ठी कहां आई है?
तो पूरा जनागम काहे से भरा पड़ा इन्हीं से। और एक ऐसी गाथा के लिए जो नौ तत्व में भूता जो है ना, जो आत्मा को दिखाने, जीव तत्व को दिखाने वाली गाथा, भूतार्थ में से नौ तत्व में भूतार्थ में से जीव प्रकाशमान है। हमसे गलती यही तो हो रही है। हम नौ तत्वों को पढ़ते पढ़ाते, आप कल्पना कभी ये अखड़ता नहीं है अपने दिन भर में जीवन में कि जैसे कोई बेटी हो, कोई लड़की हो, वो मतलब कोई बहन हो, दुकान वो नौकरी करने जाती हो, दिन भर से बच्ची से ना मिली हो, ज्यादा काम 12-12 घंटे नौकरी में काम, तो उसको तड़प होती है अपनी बेटी से मिलना है, अपने बच्चन से अपने आप से मिलने की कभी तड़प नहीं होती बिल्कुल। और कभी ऐसा लगता जीवन में कि हमने पूरा दिन आज ऐसी गुजार दिया, धर्म ही तो करो हमने, वो कहा कछु दूर थोड़ी। हम धर्म के नाम पे अपने आप को ठग तो नहीं रहे, अपने आप से दूर तो नहीं चले जा रहे। जो मौज जगह कहने लगो तुम्हारा तो कमा रहा हो, कौन अपना नहीं है। जैसे कोई मम्मी तो मैं याद आ रही थी, क्या कह रहे तुम्हारा तो नौकरी कर रहा, हम अपना ना कर रहे। अरे उसे नौकरी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, और क्या चाहिए, माँ चाहिए। ऐसे ही ऐसे तो धर्म कौन गिलाने कर, आत्मा ही गिलाने तो कर रहे हैं, धोखा देगा। कई लोग इस टाइप के रहते, जैसे क्या दे रहे, क्या कहेंगे तुम्हारा ना तो कर रहा है सब तो। अरे उसकी मतलब हम क्या बोले, हम तुम्हारा ना तो कमा के ले आ रहे हैं। जैसे आदमी है दिन भर कमा गया, फिर वो डांटने लगे अपनी मिसेज को, ये करने लगे, तो तुम यहाँ आके का गुस्सा कर रहे हैं, अपना उधार का गुस्सा दुकान का नौकरी का को उतार रहे, वो लेके लगे तुम्हारा तो कमा भी लगे। भैया तुम कमा रहे इतने तो आप कम से कम अच्छे हो। ये तर्कों से हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, हम ये सिद्ध करना चाह रहे कि है ना, वही वाली याद है ना, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो तो उनके अंदर आत्म का रूप से सख्त। ये तो बहुत स्थूल बात है भैया, अपन लोग ये लागू नहीं होगी, क्योंकि आप जड़ वस्त्रों सुंदर आप देखते, जड़ वस्त्रों से बड़ा देखते नहीं देखते। हम सुनाते धोती दुपट्टा से तो नहीं है, धोती दुपट्टा से अभिषेक करने पर रागी लोगों को धर्म दिखता है, पर सच पूछो तो उनके अंदर आत्म का रूप से सकता है। कर सकते हो तो हमने एक आध पैरोडी बना दी, नहीं आई समझ में। देखो हमने अखरोट चढ़ाए, हमने किशमिश चढ़ाई, हमने एक विधान कर लो। इससे क्या होता है, इनसे हम अपने अंदर के मिथ्यात्व को ढक लेते हैं अपने। अरे आप इन लोगों से कह रहे हैं कि हम मत देना ना किया कि सिसक रहा है, हम क्या बोल रहे हो, क्या किया हमसे, क्या बोले सिसक रहा है तुम तो बदमान। अरे वो तो उनको तो पात्रता नहीं है जड़ वस्तु से। अभी हम आईने के सामने खड़े होकर हम ये समझे कि हम कैसे लग रहा है, अभी तो उनको वो तो उनकी मिथ्यात्व के गहरे संस्कार, हम तो उनसे बोल जिनसे तुम उन क्रियाओं से, और हम क्या बोल रहे इसी में लिखिए, और हम तो बहुत बार बोलते हैं। अरे आप उनकी भजन याद हो गया, कहाँ चले पर में चेतन, जब ऐसा ऐसा करने का मन करे, सजाने का मन करे, बालों को काला करने का मन करे, पीला करने का मन करे, पाउडर सजाने का मन, तब ये बाल ये याद रखना कौन सी चीज है ये। कहाँ चले ऊपर में, किसको सजा रहे हैं, किसको सजा रहे हैं बोलो। जब आईने के सामने तो भजन माता जी याद कर लिया करो, वही रख लो और दबा लिया करो बटन, कौन सा बोलो याद। कहाँ चले, गोलू सुना रहे आज तो, बोलो कहाँ चले पर में चेतन, अब बताओ इन नौ तत्वों के भेदों में हम कहां चले जा रहे हैं, इनमें अटक के, इनसे धर्म मान के हमने दिन भर 2 घंटे स्वाध्याय किया, हमने 4 घंटे स्वाध्याय किया, हमने परीक्षा दी, हमने आप पढ़ो, कभी ऐसा लगता है इनसे हम लोग। और आगे सदा के लिए क्या कह रहा ध्यान से भी जरूरी निज ध्यान है। तो बच्ची कह रही पापा मम्मी मत कमाओ हमारे लिए इतना, हमें 2 मिनट के लिए हमें समय दे दो। नहीं आई समझ में, वो उससे शक्ति है, उसे क्या चाहिए, उसे तुम चाहिए, तुम्हारा समय, तुम्हारा समर्पण चाहिए, उसे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हम तो उदाहरण बहुत देते हैं। एक बार एक लड़की का बर्थडे था, दिया था उदाहरण, दिए नहीं सुना का, सुनो। एक लड़की का बर्थडे था, दिन भर वो भाई साहब ना घूम फिर के आ गए और एक बढ़िया डायमंड का पेन लेके आ गए, और दिन भर उसको ध्यान नहीं दिया। रात को 11 बजे से लड़की क्या कर रही थी, चुपचाप से सक रही थी, कहाँ पे सो रही थी, रो रही थी।
सिसकने में गहराई होती है, रोने में तो क्या होता है, फर्जी टाइप करो ना, थोड़े आंसू गिरा लिए फिर हो गए। नहीं देखे कई लोग ऐसा फेरा लेते हैं, नहीं ऐसा घूंघट डाल के और फिर उसके बाद 2 मिनट फिर हमने ऐसी औरतों को हंसते देखा है सही में, फर्जी फेरे लेते हुए। थोड़ी देर फेरे ले लिए, खूब जम जम के दहाड़ मार के रोई, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर नॉर्मल हो गई। इससे बोलना क्या चाह रहे, वो बेटी होती ना, वो रोती नहीं, सिसकती है। सिसकन में दर्द है, सिसकन में गहराई है, दुख की, वेदना की, विरह की। और रोने में तो क्या बोले, 2 मिनट में रो, वो जैसे बरसात 5 मिनट में गिरेगा और आंसू गिरेगा, मैं क्लोज हो गया। अच्छा चलो ठीक है, हम आपकी बात, फिर भी हम ये बोलना चाह रहे सिसकने में क्या है, गहराई है। पंडित जी साहब की रचना है जो हमने अभी बोली है, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो तो उनके अंदर आत्म का रूप अरे ये तो ठीक है, हमने 9 तत्वों को अनंत बार बहिर रूप से ही जाना, उसमें अंतस तत्व को भी जानी नहीं, इसीलिए हम भटक रहे हैं। हमें ये क्यों नहीं समझ में आ रही, ऐसे कोई गरीब है कैसे नहीं चला जाता, कोई 31 सागर की आयु लेके, कोई कम पढ़ाई नहीं करते। 11 उन्नपुर के कार्य में कौन सी बात है हमें समझ में नहीं आती, क्या नहीं है, 9 तत्व तो नहीं जानता होगा बिल्कुल, लेकिन बहिर अभी महाराज जी ने मान लिया था ना, भोग निमित्तम, उन्होंने बोला था वो सारा पुरुषार्थ करता लेकिन भोग निमित्तम करता, भोग के लक्ष्य से करता है। आप में से कौन है जो अपने मतलब है ना भविष्य में भोग प्राप्त होगी इस भावना से तुम धर्म कर रहे हैं, अभी पता नहीं, ये तो तत्व ज्ञान का प्रभाव कि आपके अंदर संस्कार नहीं, तो आपको लगता है कि इधर थोड़ा थोड़ा डालो और बहुत मिलेगा आगे आगे के भाव में, ऐसा नहीं होता। केवल और केवल वो महाराज जी बार बार बोलते, एक लक्ष्य, केवल कर्म क्षय का लक्ष्य होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संसार में, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। संस्कार इतने प्रबल हैं, कल परसों उन्होंने बोला था कितने प्रबल है, सर्वार्थ सिद्धि में परे प्रविचारा, नहीं सुना, नहीं सुना था कल परसों में, क्या बोला था, कल वो था परे प्रविचारा, प्रविचार से रहे थे, कौन सा, सर्वार्थ सिद्धि, नहीं आई समझ में, अरे सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक जो धर्म की तत्व की चर्चा करती आए, वहां कोई प्रविचार नहीं है उनके मन में, कोई पाप नहीं है उनके मन में, परम सुख लेस्य है, धिक्कार है ऐसी मोह कर्म के उदय को, या जन्म लेती साथ उनके अंदर संस्कार फिर मोह के कितने वर्ष तक बने रहे, 13 लाख। हमें मालूम उनसे इससे ये प्रेरणा नहीं मिलती कि हम उसे लेकर के कितने गहरे संस्कार है मोह के 33 सागर तक की तत्व चर्चा भी उसको रोक नहीं पाई। हमें ये पॉइंट हम रोज क्यों उठाते हैं, क्योंकि प्रबल संस्कार बोले वो 1 मिनट में आप चले जाओ, कहां चले गए, कहां चले गए, कुछ शब्द बोला था ना, डिलीट हो जाते हैं। वो कहते हैं सब्र तुम्हारे 33 सागर तक के तत्व के संस्कार डिलीट हो गए, बिल्कुल कितना सावधान रहने होता, जैसे यहाँ पे नेटवर्क क्लोज हो गया, जबकि 6 समय दृष्टि थे वो लोग। खैर अभी हमें नहीं बताना है, हम तो बोलना चाह रहे हैं आपको कि जी है ना, काय की चर्चा कर रहे हैं अपन, आज काय की चर्चा की, भले थोड़ी कि हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपको जो लगाना वो लगाओ, ये चर्चा 9 तत्वों को बहिर तत्व कहा गया, नियम साजी गाथा में किया है, पहली गाथा है, पहली गाथा नियम साजी, कौन को याद है बहिर तत्व वाली, अरे जी जी इसकी नहीं है, अरे वो तो वहां जी है, शुद्ध अधिकार की पहली गाथा है, और दादा तो विमल दादा तो बहुत दिनों से यही वाली गाथा लेते शुरू से, पूरा ऐसा लगता सबको बाहर कर दिया बिल्कुल, 9 तत्वों को बहिर तत्व को इन्हीं कुंड आचार्य ने कह दिया, पहली गाथा है उसकी, हे सब बैठे तो जीवा की आत्मा गाए, हर कर्म से उत्पन्न गुण पर आए सेवन, 9 तत्वों को बाहर कर दिया, तो कौन सा जीव तत्व बोलेंगे, ये वाले जीव तत्व बोले जिसकी चर्चा 13वीं गाथा में। अब हम बगैर किसी औपचारिकता के वापस अब तो समझ में आ गया ना, तो शुद्ध न्याय का क्या बोलना चाह रहे, शुद्ध न्याय का जन्म कहां हुआ है, क्यों हुआ, अनुभूति कराने के लिए, व्यवहार न्याय की उपयोगिता बताओ, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न्याय के लिए, 9 तत्वों का लगना बताने के लिए व्यवहार न्याय होता है। भूतात्मा क्या काम करता है बोलो, 9 तत्वों में एक दिखाने का काम किसने किया, भूतात्मा ने, और तीसरा में कौन सा हुआ, शुद्ध में क्या करता है, अनुभव कराने के लिए। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि शुद्ध में कहते किसी है, तो 14वीं गाथा आती है, क्या बोलती है, पढ़ो,
देखो भैया, कल हमने थोड़ा चर्चा की थी, फिर हम अभी समय उतना ही है। इस गाथा में 5 उदाहरण दिए आचार्य देव ने। हमें थोड़ा सा लॉजिक दे रहा है, आप सुनना, हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको, कि जब है ना अभी अभी आप ये बोल रहे थे कि 9 तत्वों में भूतार्थ में से जीव प्रकाशमान है, फिर जो 5 उदाहरण क्यों दे दिए? तुमने तुरंत बोला है आत्मा संसार अवस्था में 5 प्रकार का दिखाई देता है। आज हम आपको बताते हैं, जैसे हमने ये बोला है, जैसे ये समझ लो दूध है, और दूध में ना समझ लो गर्माहट है। ये दूध नहीं बोला, पानी बोलते हैं। पानी में मिट्टी मिली है। पानी में क्या मिली है? मिट्टी मिली है, गंदा भी है। तो इसमें अपन बोलेंगे, इसमें अपन साइंस क्या बोलेगा इसके लिए कि नहीं फटकरी नहीं, सुनो तो हम इसमें क्या है, इसको क्या पानी को पानी नहीं बोलेगा, क्या बोलता है? H2O बोलेगा। तो सुनना तुम, गंदगी को भी कुछ आइटम बोले, कुछ ऐसा आइटम बोले तो सब मिलाओ। बताओ शक्कर का फार्मूला किसी को पता है? साइंस नहीं को CH3COOH होता, पता नहीं क्या होता है। आप बताओ, उनको पता होगा। मेरे ख्याल शक्कर का फार्मूला ना बताओ, जल्दी बताओ। CH3COOH कुछ होता होगा, समझ लो। अब इसमें दूध में समझ लो पानी में शक्कर मिली है, तो अपन क्या बोलेंगे? H2O में CH3COOH मिला। नहीं है समझ में? कब मिला है? लेकिन जा तो काय की भाषा हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली तो क्या बोलोगे? दूध में पानी में शक्कर मिलो, क्या मिलो है? जब जी हम बोलना चाह रहे हैं 13वीं और 14वीं गाथा में जी अंतर है। वो क्या है? वो टेक्निकल भाषा है 13वीं गाथा में। वो काय की भाषा है? साइंस की भाषा है। और जो प्रैक्टिकल भाषा है, क्योंकि एक बार बताओ, तुम प्रैक्टिकल नहीं है समझ। 14वीं गाथा में बताएंगे, कल बताएंगे, एक आइटम बताएंगे। 14वीं गाथा में जो आत्मा को दिखाया गया, वो प्रैक्टिकल भाषा में दिखाया गया। उसमें लिखा है आत्मा संसार अवस्था में 5 प्रकार का दिखाई देता है। कौन कई प्रकार का? कर्मों से बंधा हुआ और शरीर अलग से स्पर्श दिखाई देता है। दूसरा बोलो, अन्य नर नार का भी परिणाम रूप दिखाई देता है। तीसरा बोलो, है ना, उसमें है ना अनियत दिखाई देता है, समझ में है ना। फिर चौथा बोलो, गुण भेदों में गुण भेद रूप दिखाई देता है, विशेष रूप दिखाई देता है। 5वां बोलो, शरीर दिखाई देता है। इसमें 5 पॉइंट मैंने छांटे थे, वो हम अभी पढ़ के सुना रहा है आपको। अपन को क्या करना पड़ेगा? पर से भिन्न देखना सीखो, पर्यायों से पार देखना सीखो, पर्यायों में हानि वृद्धि है उससे ऊपर उठकर देखना सीखो, गुण भेदों में अटकना मत सीखो, और संयोगी भाव मत अटको। बोलो कौन कौन सा? नहीं है 5 पॉइंट बोलना, हम इसी पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से? पर से भिन्न देखना सीखो। हम आपसे एक छोटा सा उदाहरण देंगे आज पूरी घर पे। क्यों राकेश, शरीर से भिन्न आत्मा देख सकते क्या? अन्य वगैरह देख सकते? तो बताओ। नहीं, ध्यान इसके काल में कर। ये चलो हम बताते हैं। मिठाई खरीदते हो? अच्छा, क्या भाव मिलती? वैसे एक आपको पता क्या भाव? 600-700। चलो, उसमें डिब्बा कितने ना, ऐसा वो डिब्बा कितने ग्राम का होता है? 150 ग्राम का। अच्छा, उस समय आप जब खरीदते हो तो उसमें वो ना जो डिब्बा रहता है कितने ग्राम का, समझ लो 1 किलो तुमने मिठाई ली, और आपको पता मिठाई कितनी है? 950 ग्राम। अच्छा, ये इसके लिए अलग से ध्यान लगाते क्या? तो आप पता है कि हम तुल कितनी रही है? 24 घंटे तो लेना पर से हमेशा वेद विज्ञान प्रयोग करें, लेकिन यहां नहीं लगा पाते। नहीं समय क्या बोले, क्या मान के चलते हैं? अलग से ध्यान लगाते हैं, आंखें मत डाल के देखने पड़े 50 ग्राम में डिब्बा है, 250, ऐसे ध्यान लगाते हैं दिखती है। अरे तुम्हें सब पता है, सब पता है, जी कला लेकर इधर पता ही नहीं। इधर तो बोलते मैं शरीर से आत्मा हूं। अरे तुम पहले देखने की कला सीखो, पर ध्यान की कला भी ले जाएगी। जिस समय खरीदते हैं उस समय तुम्हें पता होगा कि इसमें कितना है। मटर कितनी खरीदी? कितनी? 3 किलो। और छिलका कितने? 1.5 किलो, 2 किलो जितने। मतलब खरीद के समय भी तुम्हारा पता रहता है, अलग से ध्यान लगाते नहीं। वैसे तो 3 किलो खरीदी है, बगैर विचार के तुम्हें पता है इसमें माल कितना है। तुम हर जगह ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि 24 घंटे वेद विज्ञान करता है। बस हम यही नहीं कर पाए, तो कहते भाई साहब तो अलग से करना पड़े, कोने में बैठने पड़े। अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा? आचार्य गारंटी ले रहे जब तुम्हें ना, जब 1 किलो मिठाई तुल्य सामने दिख रही, बांट 1 किलो दिख रहा है, तो भी तुम्हें पता होता है कि उसमें 950 ग्राम की मिठाई है। तो डिब्बे से मैंने मिठाई देख ली, तो सिद्धांत क्या निकला? अरे डिब्बे से भिन्न
जब हम डिब्बे रखी मिट्टी में नहीं, क्या रखी डिब्बे में रखी मिठाई में, और फिर भी 1 किलो दिखाई देने पर भी हम डिब्बे से मैंने मिठाई देख लेते, तो मैं सही से मैंने आत्मा फिर ही दिख सकते हो। हमें सब पता है, सब पता है, लेकिन नहीं पता नहीं है। ऐसे ही बोलना चाह रहे, कमलनी पुष्प में दिया उदाहरण, कमलनी पत्र काय में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। दुनिया कह रही है कि पानी में डूबा, लेकिन कोई बिरला व्यक्ति होता है आचार्य बोलते तो पानी को कभी इसने स्पर्श भी नहीं किया, बोला ये कहना चाह रहा है। ऐसे ही हमने देह में रहकर भी देह से इस देह को स्पर्श नहीं किया। ये हम बताते हैं आपको दुनिया में सब मिल जाएगा, कितना बोलो आप, लेकिन ये तत्व ज्ञान, ये भेद विज्ञान की बातें कहां मिलेंगी? और आपको लगता है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बगैर क्या मोक्ष? इसीलिए मास्टर होते हैं। इसी में लिखा कलश, जितने आज तक संसार में भटक रहा है भेद विज्ञान के बात। एक उदाहरण दिया हमने, 5 चीजें हैं मेरे पास में, कौन कौन सी? आज यार कौन कौन सी बोले? पर से भिन्न अपन को क्या सीखना चाहिए? पर से भिन्न देखना सीखना है, परिणामों से पार देखना सीखना है, परिणाम में जो हानि वृद्धि उससे ऊपर उठ के देखना है। कि अब हम बोलेंगे, आप बोलते जाना, पर से भिन्न देखना सीख, कौन सा बोले? अब स्पष्ट, परिणाम से पार देखना अनन्य, परिणाम में जो हानि वृद्धि है उससे ऊपर उठ के देखना नियत, फिर गुण वेदों में नहीं अटक के गुण वेदों से पार देखना, ये कौन है? अविशेष, और संयोगी भावों से ऊपर उठ के देखना है। इन 5 बिंदुओं की चर्चा अपन कल से करेंगे, ठीक है?